दोस्तों यूपीएससी ने इस बार सारे लिमिट क्रॉस कर दिए, सारे हदें पार कर दी। घोटाले की लेवल जो है वो पीक पे जा चुकी है। यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर 2025 जो है वो बच्चों को बिना सील के दिया जाता है। क्वेश्चन बुकलेट्स अनसील्ड होती हैं। नो सील नो डील। क्या यूपीएससी इतनी नालायक है जिसको ये ख्याल नहीं है कि क्वेश्चन पेपर्स को सील करना है? क्या यूपीएससी इतनी नालायक है जिसके पास इतना टाइम नहीं था? क्या यूपीएससी इतनी नालायक है जिसके पास इतना स्टाफ नहीं था? क्या यूपीएससी इतनी नालायक है जो कि कोचिंग सेंटर से भी पीछे जा चुकी है? ये एक कोचिंग सेंटर की टेस्ट बुकलेट है जो कि सील करके बच्चों को देते हैं। वहीं अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर जो है वो बिना सील के आता है। ठीक है, उन्होंने बिना सील के इस बार क्वेश्चन पेपर को भेजा। क्या आपको नहीं लगता ये एक फ्रॉड है, ये एक स्कैम है? ये पेपर लीक हुआ होगा, ये पेपर लीक हुआ है और यूपीएससी जो है वो बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या आपको नहीं लगता ये जो पेपर है ये जहाँ से चलकर एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक आया है, ये कितने लोगों के हाथ में गया होगा, ये कितने लोगों ने खोला होगा, इसको कितने लोगों ने ओपन किया होगा, इसको कितने लोगों ने ओपन करके देखा होगा? यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात निकल कर आती है। देखो, हर एक सेंटर में बहुत सारे रूम्स होते हैं और हर एक रूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। 20 से 30 स्टूडेंट्स होते हैं और इन 20-30 स्टूडेंट्स के लिए 20-30 बुकलेट्स आती हैं, 20-30 क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर्स एक बंडल में होते हैं और वो बंडल को बाहर से एक एनवलप होता है जो कि सील्ड एनवलप होता है। जब कोऑर्डिनेटर या सुपरिटेंडेंट इस एनवलप को खोलता है तो वो वॉलंटियरली 2 बच्चों को लेता है। ठीक है, 1 या 2 बच्चों को लेता है कि आप साइन करो। वो बच्चे साइन करते हैं और वो बच्चे शहादत देते हैं और वो बच्चे गवाह बन जाते हैं, वो शहादत बन जाते हैं। उनकी प्रेजेंस में ये एनवलप खोला जाता है, ये सील जो है वो खोली जाती है, फिर बुकलेट्स को बाहर निकाला जाता है, फिर बुकलेट्स भी सील्ड होती हैं, फिर बच्चों को दी जाती हैं। जैसे कि हमारी कॉलेज में होता है, यूनिवर्सिटी से पेपर आता है कॉलेज में, फिर प्रोफेसर्स बच्चों की प्रेजेंस में खोलते हैं, बच्चों से साइन लेते हैं, उसके बाद फ़ोटो लेके ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल ग्रुप में अपलोड कर देते हैं। लेकिन यूपीएससी के सेंटर्स में, यूपीएससी एग्जामिनेशन सेंटर्स पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो बंदे एग्ज़ाम ड्यूटी पे थे उन्होंने खुद ही ओपन किया, किसी भी स्टूडेंट की प्रेजेंस में ओपन नहीं किया। ये भी पता नहीं कि एनवलप सील्ड था या अनसील्ड था, ये भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी बच्चों के पास। बच्चों की प्रेजेंस में कोई भी ओपन नहीं किया गया। ये मैं जीएस पेपर 1 की बात कर रहा हूँ जो 9:30 को स्टार्ट होता था। ठीक है, अब मैं सीसैट की बात करता हूँ, जीएस पेपर 2 की। जो वहाँ पे बंदा ड्यूटी पे था, कोऑर्डिनेटर था, सुपरिटेंडेंट था, उसने ग्राउंड फ्लोर से अपने हाथों में पेपर लाए फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे वो वहीं से ओपन करके लाए। ठीक है, किसी की प्रेजेंस में ओपन नहीं किए गए। क्या पता वो ऑलरेडी ओपन थे, किसकी प्रेजेंस में ओपन किए, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। किसी भी बच्चे ने वॉलंटियरली उस पर साइन नहीं किया, किसी भी बच्चे की प्रेजेंस में साइन नहीं हुई। यूपीएससी जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। बड़े बड़े ऑफिसर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वालों को, ब्यूरोक्रेट्स को यही बॉडी जो है वो रिक्रूट करती है। ये फिर घोटाला बॉडी है। जो ऑफिसर्स ये रिक्रूट करती है, क्या वो भी फिर घोटाला करके रिक्रूट हुए हैं या फिर वो भी घोटाला ही करते रहेंगे? फिर तो यही चलता रहेगा, यही साइकिल चलती रहेगी। यूपीएससी कब तक बच्चों के साथ खेलती रहेगी? यूपीएससी कब तक बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलती रहेगी? न कहीं आंसर की है, न कहीं कट ऑफ है, न कहीं स्कोर का पता है। बच्चे अभी भी ख्याली पुलाव पका रहे हैं जैसे बच्चों का ब्रेकअप हुआ है। मेरी जीएफ क्या करती होगी, कैसे खाती होगी, कैसे पीती होगी, कहाँ होगी, किसके साथ कॉल पे होगी, किसके साथ बात करती होगी, कहाँ होगी, कैसे रहती होगी, मेरे साथ कैसे बातें करती थी। वही अब हम यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं। कितना स्कोर होगा, कितना क्या हुआ होगा, मैं किस में वीक हूँ, जीएस में वीक हूँ, पॉलिटी में वीक हूँ, इकोनॉमी में वीक हूँ, जियो में वीक हूँ,
क्या मैं इन्वायरमेंट में वीक हूँ, क्या मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वीक हूँ, क्या मैं सीसैट में वीक हूँ, मैं किस चीज़ में वीक हूँ, कब ये आंसर की आएगी, कब कट ऑफ आएगा। अब मैं दोबारा प्रिपरेशन करूँ, अगर प्रिपरेशन दोबारा करूँ, क्या पता फिर वही होगा, फिर स्कैम होगा, फिर पेपर लीक होगा। बच्चों का ब्रेकअप हो चुका है, जैसे कि बच्चे ब्रेकअप से टूट चुके हैं, जैसे कि बच्चों का हार्ट ब्रेक हो गया है। अभी बच्चे इसी सदमे में जी रहे हैं। बड़े बड़े नशे करने स्टार्ट कर दिए बच्चों ने। बच्चे अब बड़े बड़े नशे करना स्टार्ट करेंगे, ड्रग्स के पीछे भागना स्टार्ट करेंगे। क्यों? खुद ही आप लोग धकेल रहे हो, हमें इथिक्स पढ़ने का बता रहे हो, लेकिन खुद आप अमल नहीं कर रहे हो। आपने इथिक्स की न जाने क्या कर डाला। कहाँ अकाउंटेबिलिटी है, कहाँ ट्रांसपेरेंसी है, कहाँ ओपननेस है। ये शेमफुल एक्ट है। शर्म आनी चाहिए ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को। थैंक यू एंड बाय बाय।